आइए अब हम जानते हैं P&L अकाउंट के फॉर्मेट को। क्लास 11th वाले खासकर अकाउंट्स और जिनको दिक्कत होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में, आज हम सीखेंगे P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं इसके फॉर्मेट को जानेंगे, क्योंकि जब तक आप फॉर्मेट को नहीं समझेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट को सीखना है। ट्रेडिंग अकाउंट आपने सीख लिया है, अब आप सीखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट। पहले आपको समझना है इस चीज़ को, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते हैं। फैक्ट्री में जब सामान बनता है, उस वक्त जो खर्चे आते हैं उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। वो भी कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड में। जो भी उस पर कमीशन, इनकम या फिर कह लो कि या सेल हो, है ना, सेलिंग जब आप करते हो तो उस पर इनकम आता है, तो उसे हम कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में, है ना। फिर वहाँ से जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, जैसा कि मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट में समझाया था, तो वो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पर? यहाँ पर नेट प्रॉफिट के क्रेडिट साइड में। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये कहाँ से आया है? ये आया है ट्रेडिंग अकाउंट से। ये कहाँ से आया है? ये आया है आपका ट्रेडिंग अकाउंट से। ये आपको ध्यान रहे। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब बन जाता है उसके बाद फिर हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये आपको ध्यान रहे कि दिस अकाउंट प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। मतलब इसे हम क्वार्टरली भी बना सकते हैं, साल के बीच में भी बना सकते हैं और अंतिम ईयर में भी बना सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है इसके बाद बैलेंस शीट बनता है, वो साल के अंत में बनता है। फिलहाल अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीख रहे हैं। देखिए, एक साइड डेबिट होगा, एक साथ क्रेडिट होगा, है ना। एक साइड डेबिट होगा और एक साइड क्रेडिट होगा। डेबिट में सारे खर्चे को दिखाते हैं। यहाँ पर जितना भी ये चीज़ आप देख रहे हो, जितने भी आइटम्स आप देख रहे हो, ये क्या हो गए? ये है एक्सपेंसेस। ये सारे खर्चे हैं, ये सारे क्या हैं? खर्चे, एक्सपेंसेस। और इधर वाले जितने हैं ये क्या हो गए? ये इनकम का पार्ट है। इनकम मतलब सिंपल भाषा में मतलब ये प्रॉफिट को दर्शाएगा। और जितने भी एक्सपेंसेस हो गए या फिर आप कह सकते हैं लॉसेस, है ना। तो ये क्या हो गए? लॉसेस का पार्ट है। मतलब इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर आपको कोई एसेट्स, कोई लायबिलिटी नहीं रखना है। सिंपल लॉसेस जो है इसको आपको डेबिट करने हैं और जितने भी इनकम है उसे क्रेडिट करने हैं। जैसे कि रेंट, रिपेयर, सैलरी, ये क्या है? खर्चे हैं। आपको स्टाफ को सैलरी करना है, आपको एम्प्लॉय को सैलरी करना है। आप क्या हो? आप एक कंपनी का, आप मान लो कि मैनेजर हो या फिर उसके डायरेक्टर हो, तो आप क्या करोगे? अपने एम्प्लॉयर को आप क्या करोगे? सैलरी करोगे, रेंट दोगे, है ना। सपोज कि जहाँ भी आपका फर्म है या फिर कंपनी है तो उस पर आप क्या करोगे? रेंट दोगे, महीने दोगे या फिर 2 महीने पर दोगे या फिर ईयरली दोगे, है ना। जनरल खर्चा ये इसी में आएगा। रेंट, रेट, टैक्सेस ये हालांकि रिपीट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं एक तरह से मिटा देता हूँ। रिपेयर्स हो गए, कोई सामान को बनाना, वो खर्चा। डिस्काउंट अलाउट, कैरियज आउटवर्ड। कैरियज आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ कि जो सामान हम बाहर भेजवाते हैं उस पर जो खर्चा आता है वो डेबिट साइड आएगा, है ना। बैंक पे जो चार्जेस आते हैं ये भी खर्चा है, इसे भी हम डेबिट दिखाते हैं। सेलिंग कमीशन, जो भी आप बेचते हो उस पर जो कमीशन देना है ना, वो भी आपका खर्चा है। एसेट को सेल करने पर जो लॉस आते हैं तो आपको लॉस में दिखाने हैं। देखिए इधर सिर्फ लॉसेस एंड खर्चे आ रहे हैं। इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, जितने भी स्टूडेंट हैं, खासकर मेरे स्टूडेंट जो भी कोचिंग्स वाले हो गए, स्कूल वाले हो गए, तो वो विशेष ध्यान देंगे। इस फॉर्मेट को समझने के बाद आप याद कर लोगे, है ना। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं यहाँ पर क्लास नहीं आते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा, खासकर वो मजबूर हो जाते हैं कि कोई शादी में चला जाएगा, कोई बीमार हो जाएगा, तो ये वीडियो के माध्यम से वो इस चीज़ को सीख सकता है और बार बार रिपीट करके उसे दोहरा सकता है। बाकी फाइनली बाद में वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा और जहाँ पे जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी वो क्वेश्चंस को पूछेगा, है ना। वो सारे डाउट्स को पूछेगा और मैं सारे डाउट्स को क्लियर करता चलूँगा। देखिए फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हम दिखाते हैं। ये खर्चा हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स मतलब जो पैसा डूब गया। प्रोविजन मतलब ये हम मान के चल रहे हैं, वो हुआ नहीं है, वो हम मान के चल रहे हैं कि वो पैसा आपका डूबने वाला है, तो ये खर्चा हो गया, इसे दिखाओगे इधर। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फिर एडवर्टाइजमेंट पर जो एक्सपेंसेस आते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, है ना, या फिर प्रचार करने का जो खर्च आता है उसे भी आप इधर दिखाओगे। लास्ट में क्या निकलता है? लास्ट में निकलता है ये एक तरह से नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कब निकलेगा? जब इधर वाला कॉलम, क्रेडिट वाला कॉलम बड़ा होगा, इधर छोटा होगा, तो निकलते हैं नेट प्रॉफिट। इधर आप देख लें ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने जैसे कि पहले बताया, ट्रांसफर हो गया। डिस्काउंट रिसीप्ट, कमीशन रिसीप्ट, बैंक इंटरेस्ट बाय डिविडेंड ऑन शेयर, इतने जितना भी फायदा वाला चीज़ है हम क्रेडिट कर देंगे। बैंक इंटरेस्ट, रेंट रिसीप्ट, है ना, बहुत ही आसान है। एक्रूड इनकम क्या होता है? वो इनकम जो अभी मिला नहीं है। हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई इनकम मिले या मिलने वाला हो उसे रिकॉर्ड करो।
साल के बीचों बीच में उसे रिकॉर्ड करके दिखाओ, है ना। एक्चुअल बेसिस, हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो चलता है एक्चुअल बेसिस पर। कोई भी फ्यूचर में लॉसेस है उसे रिकॉर्ड करो, उसे दिखाओ। यहाँ पर सपोज आप कीजिए कि कोई आउटस्टैंडिंग बकाया है, जो पैसा अभी नहीं आपने पे किया है, उसे भी आपको दिखाना है। भले आप पे नहीं किया है, लेकिन वो अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, उसके बीच में कोई भी बकाया है, जैसे कि मान ले आप यहाँ पे मान लो कि ये आ गया टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो इसे भी आपको यहाँ पे क्या करने होते हैं, दिखाने होते हैं। और इसे वेजेस में आपको जोड़ने होते हैं। सॉरी, ये वेजेस जो है ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग रेंट, है ना। आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, तो ये भी आपको रेंट में जोड़ के दिखाने होते हैं। कोई भी आउटस्टैंडिंग का पार्ट, खासकर जो P&L वाले पार्ट होते हैं, उसे आपको जोड़ के दिखाने होते हैं। प्रीपेड मतलब हो गया एडवांस मतलब हो गया कि वो अभी आपका एक तरह से एसेट का पार्ट है, तो प्रीपेड को आपको माइनस करके दिखाने होते हैं, है ना। तो प्रीपेड को आप इधर दिखा सकते हो। तो बाकी क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत सारे आइटम्स उसमें आते हैं एडजस्टमेंट में, उसे हम देखते हुए चलते हैं, है ना। और फिर कोई भी दिक्कत होगी तो आप क्वेश्चन के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही। आई होप आप सभी ने समझा होगा, और मेरे जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं उस सभी ने इस फॉर्मेट को समझ लिया होगा। बाकी बाद में बैलेंस शीट समझेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।